तो आइए बच्चों हम बात करते हैं क्यूब पे। क्यूब देखिए, जो क्यूब फिगर बनता है तो बहुत ध्यान से समझिए क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है। जो क्यूब फॉर्म करता है उसके सभी फेस स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कैसे बनता है, तो जब सभी साइड क्या हो जाती है बराबर, मतलब ये अगर 4 का है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, अगर ये ए का है तो ये भी ए का, ये भी ए का, ये भी ए का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जैसे एक मान लीजिए आपका एक फेस है, उसके सभी साइड क्या है बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। और उसी प्रकार से एक और आप साइड ले लीजिए, एक और क्या ले लिया मैंने, साइड ले लिया, और इसके भी साइड क्या है, सभी बराबर है। तो एक क्या कर लिया, ऊपर से मैं एक और फेस रख दिया इसके, तो कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए। फिर मैंने क्या कर दिया, एक फेस यहाँ लगा दिया, कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये क्लोज कर दिया तो एक नीचे हो गया, 5 हो गया, और ये हो गया 6। तो इस प्रकार से जब सभी के सभी फेस स्क्वायर शेप में हो, मतलब ये भी स्क्वायर, 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 और इसके जो ठीक एक सामने है, मतलब ये देखिए, ये तो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो है वो अंदर है, ये सामने वाला जो हो जाएगा ये। तो ओवरऑल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। बात समझ में आ रही है, कितने फेस हो गए, तो 6 फेस हो गए। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला जब लगाएंगे किसका, तो वैल्यूम 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 ऑफ क्यूबाइड, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देखिए। क्यूब के कंडीशन में क्या हुआ करता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हुआ करता था। बात समझ में आ रही है, क्यूबाइड, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, तो जो आपका क्यूबाइड की कंडीशन में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हुआ करता था, लेकिन यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है। तो ए को ए मानेंगे तो ये भी ए का हुआ और ये भी ए का हुआ, तो ए इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, ए के पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वैल्यूम ऑफ हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ब्रैकेट में हुआ करता था क्या, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे वहां पे, 2 इंटू ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं 6 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6a² हो जाएगा। पूछे कैसे हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए उस कंडीशन में क्या हुआ करता था कि हम लोग को ध्यान रखना होता था। देखिए वहां पे क्या है कि ए इंटू, जब आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ करेंगे, तो वहां पे a² प्लस a² प्लस a² हुआ, और बाहर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैं लिख के एक बार समझा देता हूँ, अगर समझना है तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूला अकॉर्डिंग हो गया, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल होता है। और यहाँ पे देखिए सभी क्या है, बराबर है, तो ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, 2 a² प्लस a² प्लस a²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कितने a² है, 3a² है, तो 3a² हो गया, और इसका इसे मल्टीप्लाई तो 6a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6a²। ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। लेटरल क्या कहलाता है, मतलब जो घुमा हुआ है, जो घुमा हुआ है, ऊपर वाले के और नीचे वाले सरफेस को जो छोड़ देते हैं, जो बचता है, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाले सरफेस को छोड़ दीजिए, तो 4 सरफेस बचेगा। और देखिए 4 सरफेस बचेगा तो लेटरल 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 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 4a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 4a² कहने का मतलब सिर्फ वही हो जाएगा, इसमें भी जो रखना है सारा वैल्यू, 2 इंटू क्या होता है, एल प्लस बी होता है इंटू एच होता है। तो एल प्लस बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसको प्रूव करें लेटरल सरफेस एरिया को, तो क्या होता है, फार्मूला अकॉर्डिंग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इंटू क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, रख दीजिए ए प्लस ए रख दीजिए। अगर हम बात करें प्रूफ करने की, तो यहाँ पे रख दीजिए, इंटू भी ए रख लीजिए। अब क्या हो गया, ए हो गया,
2 हो गया, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पे भी a है, तो यहाँ देखिए अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखिए प्रूव हो गया लेटरल सरफेस एरिया भी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।